हेलो इंजीनियर्स, मेरे प्यारे बच्चे। जैसे वैसे तो आप लोगों को डिफरेंट टॉपिक पे मैं वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। आज कुछ टॉपिक डिफरेंट है। मुझे पता है कि आरआरबी जेई 2024 के नोटिफिकेशन को लेकर के आप लोग बहुत सारा इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारी थ्योरी चलाई जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि यार आरआरबी जेई का बेस्ट डिपार्टमेंट क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और साथ में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड वैकेंसी तो ऑब्वियस बात है पब्लिक डोमेन में है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस वगैरह क्या हो सकता है। चलो, सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बहुत प्यारा सा आर्टिकल हमने बनाया है अड्डा के ऐप पे। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो वीडियो के नीचे जस्ट कमेंट में लिंक होगा, उस आर्टिकल को पढ़ोगे ना तो आरआरबी जेई से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन आप लोगों की दूर हो जाएगी। उसके लिए अड्डा का ऐप होना बहुत जरूरी है, प्ले स्टोर से या एंड्रॉइड से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो वैकेंसी की बात। तो देखो प्रोजेक्टेड जो वैकेंसी है आपको भी पता है 7,911 रुपए। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं आज बहुत बड़ा ऑफर है आप लोगों के लिए। हालांकि यहाँ पे 1,800 रुपए का आपको वहां पे 27 महीने के लिए मिलेगा, जिसमें आरआरबी जेई के सीबीटी 1 का बैच, सीबीटी 2 और सीबीटी 1 कंबाइंड बैच, ये भी बैच मिल जाएगा। एसएससी जेई 2025 के सारे स्टेट लेवल के एजेई एग्जामिनेशंस के बैचेस, टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स। इसको ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट में लिंक मिलेगा, कूपन कोड ये जो 12 बजे के पहले ज्वाइन कर देना, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो 3200 रुपए का 12 महीने का मिलेगा। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा सिविल इंजीनियर्स का। ऑब्वियस बात है यार, बीइंग एन सिविल इंजीनियर्स हम सब लोगों के काम होता है कि ट्रैक को, रेलवे की ट्रैक को बनाना, चाहे वो मेट्रो का ट्रैक हो, चाहे आपका कोई सा भी ट्रैक हो, वो आपको बनाना होता है। तो ट्रैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई बनाने की, और उसको मेंटेनेंस करने की भी जिम्मेदारी होती है। और एक जेई को 50-60 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड किया जाता है कि आप इस एरिया के ओनरशिप है आपके पास। कुछ भी होता है आप लोगों की रिस्पॉन्स, साथ में बिल्डिंग्स वगैरह बनाना रेलवे के, साथ में आप लोगों को बहुत सारे जो पाइप वगैरह का, पानी वगैरह का सप्लाई वगैरह ये सब मेंटेन करना, ये आपको सिविल इंजीनियरिंग के लोगों का काम है, इंस्पेक्टर जिसको वर्क बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे और भी सारी चीजें हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म वगैरह को बनाना, प्लेटफॉर्म भी आप लोगों का ओके होना चाहिए, रेडी टू सर्व होना चाहिए। साथ में आप लोगों को ब्रिजेस वगैरह को मेंटेनेंस करना, वर्कशॉप वगैरह को, कंस्ट्रक्शन इन रेलवे डिविजन, रेलवे के डिविजन वगैरह को बनाना, ये सारा काम हमारा सिविल इंजीनियर्स का है। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का। तो ऑब्वियस बात है, बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, तो भाई ऑब्वियस बात है मेंटेन इलेक्ट्रिक। आजकल तो पूरा ही शिफ्ट हो जा रहा है डीजल वाला लोकोमोटिव में, डीजल का इलेक्ट्रिक में। तो लोकोमोटिव इंजन को मेंटेन करना, बनाना, ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विपमेंट, ओवरहेड, लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग, सब कुछ मेंटेनेंस का काम किसका है भाई, जरा बताइएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अच्छी खासी वैकेंसी आती है इलेक्ट्रिकल की, मैं आपको बता दूं। तो मेंटेनेंस लोग, तो ये सारा चीज आप लोगों को शिफ्टिंग स्टॉक्स एंड सचेस। फिर उसके बाद बात होती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की। तो ऑब्वियस बात है दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो जितने भी हमारे भाई छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, सॉफ्ट जिसको बोलते हैं, सच एज सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन ऑफ नेटवर्क, फाइनलाइजिंग द वर्क बजट प्रपोजल ऑफ रेवेन्यू पीरियडिक, ये सब सिग्नल मेंटेनेंस का आपने देखा होगा आरआरबी जेईई में, सिग्नल मेंटेनेंस का और बहुत बड़ी वैकेंसी आती है। तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है अपना हथौड़ा ब्रांच, मैकेनिकल वाला। तो मैकेनिकल वाले में मेरे भाई ऑब्वियस बात है यार, अब सोचिएगा, गुड्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ गुड्स एंड वैगन, पैसेंजर कोचेस, मेंटेनेंस ऑफ डिफेक्ट फ्री रोलिंग स्टॉक ऑफ डीजल। तो ये सारे हमारे मैकेनिकल का काम है। ऑब्वियस बात है जितने भी मैकेनिकल कंपोनेंट्स हमारा रेलवे में लग रहे हैं उन सबको मेंटेन करना, उन सबको आजकल मेंटेनेंस का काम है। प्रोडक्शन का काम तो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि प्रोडक्शन तो आउटसोर्सिंग की जा रही है। हालांकि बहुत सारे हमारे लोकोमोटिव वर्कशॉप हैं जहां पे अब इस बात है मैकेनिकल इंजीनियर्स वर्क करते हैं, है ना। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर्स का काम है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे आरआरबी जेईई में डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ऑब्वियस बात है कि मैकेनिकल में वर्कशॉप है, डीजल मैकेनिक है, स्टोर है, कैरिज वैगन है, जिग एंड टूल है, ड्राइंग डिजाइन है। इसमें मुझे जो सबसे तौर पे देखो दो तरह की बातें हैं, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस हो, किसी को कोई डिपार्टमेंट, किसी को कोई चॉइस। बट आइडियल चॉइस मेरी है कि अगर आपको थोड़ा सा मतलब व्हाइट कलर जॉब करना है तो रिसर्च एंड ये वाला बेस्ट है, डिजाइन एंड ड्राइंग। फिर मैं मानता हूं कि थोड़ा सा अगर आपको पैसा वैसा कमाना है तो स्टोर वाला डिपार्टमेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आपको ऑब्वियस बात है डीजल, तो मेरे लिस्ट में सबसे पहला ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद अपनी लिस्ट प्रायोरिटी बना दो। बट मैं तो आपको यही बोलूंगा कि वर्कशॉप में भी तीसरा बना सकते हो, क्योंकि एक जगह का जॉब है आपका। फिर उसके बाद आप चौथा पांचवा नंबर दे सकते हो। ये आपके डिपार्टमेंट है, सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है। आपको कौन सा लगता है वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बट ये है कि सिलेक्शन के बाद इनमें से आप लोगों में से अब भाई जिसका जो डिपार्टमेंट बेस्ट होगा उसमें मार्क्स भी जाने पड़ेंगे अच्छे, उसकी कट ऑफ भी थोड़ी सी ज्यादा जाती है।
फिर इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से आ जाते हैं, तो जनरल सर्विस आ जाता है, ट्रैक्शन ऑपरेशन आ जाता है, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक आ जाता है। तो ये आपको इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट्स है। अब इसमें देखो मैं आपको बताऊं, जहां तक मेरा मानना होता है कि अपने आप में देखो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, बट मैं समझता हूं कि ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हमारा ट्रैक्शन से रिलेटेड है, तो इसमें से सब अपने आप में अच्छे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कौन बेकार है कौन सा अच्छा है, बट मैकेनिकल वाला तो मैं बोल सकता हूँ, और अपनी चॉइस है। आप लोग बताइएगा आपकी बेस्ट ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक भी वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है इसमें। उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट भी आपको दूसरे नंबर पे बोल सकते हैं। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, देखो किसी को किसी डिपार्टमेंट में जाना है, किसी को किसी में। अब एक आर्टिकल जो मैं बोल रहा था, मैंने काफी मेहनत करके आप लोगों के लिए तैयार किया है, वो ये है डिपार्टमेंट बेटा, वो ये है। मैं आपको सॉरी, वो ये वीडियो है, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड रुक जाना। ये आप लोगों को है बेटा, बहुत ही जबरदस्त। इसमें क्या क्या है, सिलेबस है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, काफी कुछ डिटेल आप लोगों को दिया गया है आरआरबी जेई से रिलेटेड। थोड़ा सा इस पे आप लोगों को यहाँ पे इसकी ये सब सारी चीजों को स्किप कर देना है, चूंकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें मतलब दिखाई जाती हैं ताकि आप लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो ये देखो आप लोगों को सिलेबस है, जो लोग ये वीडियो बिगिनर के लिए है, मतलब ये सिलेबस वाला एग्जाम पैटर्न वाला टॉपिक वगैरह ना बिगिनर के लिए है, तो जो लोग पहली बार में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आप लोग देखिए, ये आपको यहाँ पे टेक्निकल सीबीटी 2 याद रखना, सीबीटी 2 ही स्क्रीनिंग में है, तो वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, सीबीटी 2 सॉरी सीबीटी 1 स्क्रीनिंग है, सीबीटी 2 आपके फाइनल मेरिट का पार्ट बनेगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। बाकी हम बहुत बड़ा नहीं करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नॉन टेक का सिलेबस किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, फिर उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस वगैरह रीजनिंग का सिलेबस है, फिर उसके बाद आप लोगों को करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, और ये आपको जनरल साइंस का है ये आप लोगों को। फिर उसके बाद सीबीटी 2 के रिस्पेक्टेड ब्रांच का हो जाएगा, ये देखो आपको ये सारी चीज, ठीक है। तो आप लोग इसको देख करके कंप्यूटर एप्लीकेशंस के, फिर उसके बाद एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस के, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का, ये देखो ये आपको सिविल का सिलेबस हो गया पूरा का पूरा। आप लोगों को बहुत ही मेहनत किया गया इस आर्टिकल के पीछे यार, और ये आर्टिकल अड्डा के ऐप पे है, तो अगर आपके पास अड्डा का ऐप नहीं है ना, तो एक एक टॉपिक को यहाँ पे प्रिंट आउट भी करा सकते हो, सो दैट आप लोगों के पास एटलीस्ट बिफोर प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले, अगर आप बिगिनर हैं तो सिलेबस कंप्लीट आपके पास होना चाहिए। और इन सब के साथ आपके पास तैयारी कहाँ से करें, तो तैयारी का जो सबसे मास्टर मतलब कि हथियार है मेरे भाई, ये आप लोगों को आरआरबी जेई का बैच। आपको मैं रिकमेंड करूंगा महापैक लो, क्योंकि ज्यादा सस्ता है, महापैक में ये वाला बैच ऑलरेडी मिल जाएगा, और आज 12 बजे तक आप लोगों को 18 से मिल जाएगा। भारत का हर एक गरीब बच्चा इस कोर्स को एक्सेस कर सकता है, बहुत ही अफोर्डेबल है। कोर्सेस अगर ज्वाइन करना है तो प्लीज, अगर आप पढ़ने की दृष्टि से सिलेक्शन लेने के लिए करना चाहते हैं तभी ज्वाइन करना, क्योंकि अपने मम्मी पापा के सपना को पूरा करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जितना हम कर रहे हैं उतना कहीं उससे ज्यादा आपको 2 गुना 3 गुना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना। वीडियो कैसा लगा आपको वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, आपको अपना बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है, और साथ में आप लोग यहाँ पे ये भी बताइएगा कि मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि कोई भी डाउट हो ना, एक बार कमेंट में जरूर पूछिए, ठीक है। थैंक यू। ये सारे बैचेस के लिंक मैं कमेंट में दबा दूंगा, चिंता मत करो, आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं।